सामान्य गणित जो बहुत ही आसान तरीके से, तो अपन पिछले वीडियो के अंदर घटाव के बारे में चर्चा कर रहे थे और घटाव के सामान्य घटाव के बारे में जानकारी जुटाई। आज अपन घटाव करेंगे उधार लेने वाला घटाव, मतलब कि उधार लेने वाला घटाव कैसे किया जाता है उनके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो आज का अपना हेडिंग रहेगा, वो क्या रहेगा कि उधार वाला घटाव, उधार वाला घटाव। उधार वाला घटाव बहुत ही आसान है, बस आपको केवल समझना है। अगर एक बार तरीका समझ में आ गया तो बस बार बार देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। मैं बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा। तो जो उधार वाला घटाव, इसको अपन किस प्रकार करेंगे, कल मैंने घटाव के अन्य नाम भी बताए थे कि घटाव को बाकी के नाम से भी जाना जाता है, इसको अंतर के नाम से भी जाना जाता है और इसको व्यवकलन के नाम से भी जाना जाता है। और कल मैंने आपको अंतर का एक सूत्र बताया था कि बड़ी संख्या में से हमेशा छोटी संख्या को घटाया जाता है। और आप मेरे जो किशनलाल यूट्यूब चैनल पे मैं वीडियो डाल रहा हूं सामान्य गणित का, तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहना, क्योंकि आपको अगर सामान्य गणित की जानकारी हो जाएगी तो आप गणित के अंदर कोई भी प्रश्न हल आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए, तो आज का अपना जो नया टॉपिक है वो है उधार लेने वाला घटाव। तो इसके अंदर उदाहरण देखिए, उदाहरण से अपन समझेंगे कि उधार लेने वाला घटाव किस प्रकार किया जाता है। अब देखिए, जो उधार लेने वाला घटाव है तो उसके अंदर आपके पास में उदाहरण है कि 7,325 में से आपको घटाना है 2127 घटाना है। तो इसको कैसे घटाएंगे, अपन बिल्कुल निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर बढ़ते हैं। मैंने आपको यह भी कहा था कि मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से अंत तक लेके जाऊंगा, बहुत छोटी छोटी बातें भी बताऊंगा, क्योंकि गणित में अपन को लगता तो ऐसा है कि ऐसी छोटी छोटी बातें हमें कहां जरूरत पड़ेगी, लेकिन अपन को गणित अगर सीखना है तो ये बातों का प्रयास होना जरूरी है और जितना हो सके उतना जल्दी करने का प्रयास भी करेंगे। अब देखिए, तो सबसे पहले आपको मैंने घटाव की जब भी बात आती है तो आपको क्या होता है कि बड़ी संख्या सबसे ऊपर रखी जाती है और छोटी संख्या हमेशा नीचे रखी जाती है। तो इनमें से बड़ी संख्या 7,325 है और 2,127 सबसे छोटी संख्या इसके अंदर। तो सबसे ऊपर रखेंगे कि 7,325। जो 7,325 है इसमें से अपन घटाएंगे 2,127। अब देखिए, 2,127 आसानी से घटा सकते हैं क्योंकि ऊपर की संख्या बड़ी है और नीचे की संख्या छोटी है। अब देखिए, अपने सामने ऐसी संख्या तो आ जाती है, लेकिन अपन ने सामान्य घटाव के बारे में घटाया कि ऊपर की सभी संख्याएं बड़ी थी और नीचे की सभी संख्याएं छोटी थी, तो जिसे हम आसानी से घटा सकते थे कि ऊपर वाली जो संख्या है उसमें नीचे वाली संख्या आसानी। आज लेकिन ऊपर की संख्या तो बड़ी है, नीचे की संख्या तो छोटी है, लेकिन सारे इसमें दिए गए अंक ऊपर के बड़े नहीं है, इसलिए पड़ोसी से किस प्रकार उधार लिया जाता है उन सब के बारे में अपन आसानी से चर्चा करेंगे। पहले तो मुझे यह बताइए कि जब भी घटाव किया जाता है तो घटाव के अंदर इकाई के अंक की तरफ से अपन शुरुआत की जाती है। तो जो इकाई के अंक की तरफ से शुरुआत की जाती है, तो देखिए कि ऊपर का अंक देखो, 5 में से क्या 7 घटा सकते? नहीं घटा सकते, क्योंकि ऊपर का अंक छोटा है और नीचे का अंक बड़ा है। ऐसी स्थिति होती है तो आप नहीं घटा सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, अब नहीं घटा सकते हैं तो कुछ अपन को जुगाड़ बिठाना पड़ेगा। अब जुगाड़ क्या बिठाएंगे, अब देखिए, पड़ोसी के पास जाएंगे। अब 2 का जो पड़ोसी अंक है वो 5 का जो पड़ोसी अंक है वो कितना है, 2 है। भाई 2 से अपन मांगेंगे कि हमें एक अंक उधार दीजिए, और जिसे मैं इस संख्या में से अपन की ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या आसानी से घटा सकते। तो पड़ोसी के पास से अपन एक उधार लेंगे, तो यहां पे कितना बचेगा 1 और यहां पे कितना हो जाएगा 15। कितना हो जाएगा 15। अब अपन घटा सकते हैं कि 15 में से 7 आसानी से घटा सकते हैं।
अब देखो कैसे घटाएंगे, 15 में से 7 गया, पीछे कितना बचा, 8 बचा, कितना बचा, 8 7 कितने होते हैं 15, तो कितने बचे, 8 बचे। अब क्या एक में से 2 घटा सकते हैं, नहीं घटा सकते, तो अपन अगले पड़ोसी के पास जाएंगे, अगले पड़ोसी के पास जाएंगे तो देखिए कैसे करेंगे। तो अगले पड़ोसी के पास कितने अंक है, 3 है, इसमें से भी एक उधार ले लेंगे तो यहां 2 बचेंगे और यहां कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 11। बहुत ही आसान है, छोटे बच्चे भी आसानी से समझ पाएंगे और बड़ों के लिए भी, दोनों के लिए है। अपन को मैं दोनों के आपके तरीके भी बता चुका हूं कि लाइनें खींच के भी आप कर सकते हैं। अगर छोटे बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हैं नन्हे मुन्ने, तो उनके लिए भी बहुत ही आसान है कि आप लाइनें खींचिए और लाइनों में से फिर उस लाइनों को जो नीचे की पंक्ति में दे रही है उनको मिटाते रहिए। वे भी करने का अपन प्रयास करेंगे। अब देखिए, जब अपन 2 में से क्या एक घटा सकते, लेकिन पहले अपन 11 में से अब 2 घटाएंगे तो पीछे कितने बचेंगे, 9, कितने बचेंगे, 9। अब देखो क्या 2 में से घटा सकते, आप यहां पड़ोसी के पास उधार देने के बाद में एक बात आपको याद रखनी है कि फिर इसमें से उधार देने के बाद में 3 में से एक मत घटाना कभी भी। अगर 3 में से एक घटा दिया तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि अब तो शेष 2 बचे हैं, इसीलिए आपको 2 में से एक घटाना है। तो 2 में से 1 घटाओगे तो कितना बचेगा, 1, और 7 में से अब 2 घटाओगे तो कितना बचेगा, 5, कितना बचेगा, 5। अब देखिए अपन 7325 में से 2127 घटाएंगे तो 5198 बचेंगे, कितने बचेंगे, 98। अब देखो ये बहुत ही आसान है, अगर छोटे बच्चे भी मेरे वीडियो देख रहे हैं तो आप इसको भी देखिए। मैंने ये पड़ोसी वाला तो बता दिया कि 5 में से 7 नहीं घटा पा रहे तो सुधार लिया, 15 हो गया, तो आपको लाइनें खींचनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ऐसे इसमें से 7 घटानी है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 मिटा दोगे पीछे कितनी बची, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 लिख दिया। समझ में आ रही, इसी प्रकार आपको लाइनें खींच के भी आप आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए अपने मैं अगला उदाहरण आपके सामने ले रहा हूं। अगला उदाहरण दूसरा देखिए, दूसरा उदाहरण बहुत ही आसान अपन अलग अलग तरीके के सारे करेंगे। जैसे कि अपन के पास में एक ऐसा भी अंक आ जाए कि 5006 में से कितना घटाना है, 3007 घटाना है, सॉरी 506 कितने 6 है, 506 में से आपको 307 घटाना है, तो कैसे घटाओगे, बहुत ही आसान है। सबसे बड़ी संख्या को सबसे ऊपर रखेंगे कि 506 और 506 में से कितना घटाएंगे, 307। 506 में से अपन 307 घटाएंगे तो बहुत ही आसान तरीका है। क्या 6 में से 7 घटा सकते हैं, नहीं घटा सकते, तो इसका क्या किया जाएगा, भाई पड़ोसी के पास जाएंगे। पड़ोसी कहता है कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, अब क्या किया जाए, अब तो पड़ोसी कहता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो अपन अगले पड़ोसी के पास जाएंगे। तो अगला पड़ोसी कहता है कि मेरे पास तो खूब अंक पड़े, आराम से आप ले जा सकते हो, लेकिन मैं सीधा आपको नहीं दूंगा, पहले मैं मेरे पड़ोसी को दूंगा, फिर बाद में आप आसानी से ले सकते हैं। तो देखिए अपन पहले से उधार लेंगे तो यहाँ पे 4 बचेगा, तो अपन यहां पहले आएंगे कि यहाँ 10 बचे, यहाँ हुए कितने हो गए 10, और 10 में से एक इधर उधार लिया तो यहाँ 9 बचे और यहाँ 16 हो गए। देखो सीधा आप नहीं ले सकते कि इसके पास में अगर नहीं है, इसके पड़ोसी के पास में, तो अगले पड़ोसी के पास तो जाएंगे, लेकिन पहले इसके बाद वाले अंक को, फिर उससे आप आसानी से अगले वाला ले सकते हैं। सीधा ऐसे लिया तो गलत हो जाएगा कि यहां से ले लिया सीधा 16 कर दिया और यहां 0 रहने दिया, तो आपका घटाव गलत हो जाएगा। आपको बिल्कुल एक एक छोटी छोटी बातें याद रखनी है। अब देखो 16 में से 7 गए, पीछे कितने बचे 9, कितने बचे 9। अब 9 में से 0 गया 9, और फिर पीछे क्या बचा, 4 में से 3 गया, कितना बचा 1, तो 199, कितना होगा 199। बहुत ही आसान घटाव है। अगला देखिए, अगला भी मैं आपके सामने एक और उदाहरण ले रहा हूं। तीसरा उदाहरण देखिए, तीसरा उदाहरण है कि 5000 में से कितने घटाने हैं, 2000 घटाने, 2000
2003 घटाने हैं। देखो 2003 लेते हैं तो कैसे करेंगे इसको, बहुत ही आसान है ये भी। अब देखिए इसके लिए तो सबसे बड़ी संख्या को ऊपर रखना है। ये देखो 5000, इसमें से कितने घटाने हैं, 2003 घटाने हैं, तो बहुत ही आसान है। अब देखिए क्या जीरो में से 3 घटा सकते, नहीं घटा सकते, तो क्या करेंगे, अपने इस पड़ोसी के पास, पड़ोसी कहता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो पड़ोसी से हमेशा बढ़ा के रखनी। मेरी बात एक याद रखना कि पड़ोसी से हर समय अपना कब कुछ न कुछ काम पड़ता रहता है, तो पड़ोसी से कभी झगड़ा मत करना, क्योंकि पड़ोसी से जब झगड़ा करोगे तो पड़ोसी आपको कुछ नहीं देगा। क्योंकि गांव में जब भी रहते हैं या रहते हैं तो अपन की बहुत वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है, तो पड़ोसी के घर जाना पड़ता है। तो देखिए कि पड़ोसी, तो पड़ोसी ये कहता है कि मेरे पास कुछ नहीं, अगले पड़ोसी अगला भी कहता है कि मेरे पास में भी कुछ नहीं है, तुम अगले वाले पड़ोसी के पास जाओ। तो अगले वाला जब पड़ोसी के पास गए तो ये कहता है कि मेरे पास तो खूब पड़ा है, लेकिन मैं आपको नहीं दूंगा। तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए, ये कहता है कि पहले मैं मेरे पड़ोसी को दूंगा और बाद में आप ले जाना। तो इसको देखिए, ये कहता है, इसे एक उधार लिया तो यहाँ 4, ये पहले अपने पड़ोसी को देगा, फिर अपना पड़ोसी, ये पड़ोसी इसको देगा, इस पे 9 बचे, और ये देगा इसको दे देगा, तो ये 10 हो गए, और यहाँ कितने बचे, 9 बचे। अब देखिए 10 में से क्या 3 घटा सकते हैं, बिल्कुल घटा सकते हैं। 10 में से 3 गए, पीछे कितने बचे, 7, और 9 में से 0 गया, पीछे कितने बचे, 9, और इधर भी 9 में से 0 गया 9, और 4 में से 2 गए, कितने बचे, 2। तो ये 2997, 2997। तो बहुत ही आसान बाकी है, आप भी इसकी खेल खेल, गणित हमेशा, मेरी एक बात याद रखना कि गणित को हमेशा खेल खेल से आप पढ़िए, कि बहुत ही आनंद आएगा पढ़ने का और बहुत ही आसान लगेगी। अगर इसको खेल खेल में नहीं पढ़ा तो ये गणित बहुत ही कठिन लगती है, तो इसको अपन को सरल बनाना है तो बहुत खेल खेल के अंदर पढ़ना है। आप भी ऐसे प्रयास करना, ऐसे ऐसे उदाहरण लेके। अगर मेरे पढ़ाने का तरीका और वीडियो अच्छा लगे तो आगे भी शेयर करते रहना अपने दोस्तों को, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहना, क्योंकि आपके एक छोटे से सहयोग से हमारा बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है। तो आपको और भी ऐसे प्रयास करते रहना है।